मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल कुछ लोगों ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हैवानियत की हदें पार, चाकू के बल पर अस्मत तार तार। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला अभी शांति नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां गर्दन पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए दो दरिंदों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की ने जब इस पूरी घटना का विरोध किया तो एक आरोपी युवक ने नाबालिग के गर्दन पर चाकू रख दिया, तो दूसरे युवक ने पहले नाबालिग को मारा पीटा, उसके बाद बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने नाबालिग को इस घटना के बारे में किसी और को बताने या पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद जब नाबालिग चिल्लाई तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो युवक ने नाबालिग के गले पर चाकू अड़ा रखा था और दूसरा युवक भागने की तैयारी में था। जैसे ही लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ा, वैसे ही हाथ छुड़ाकर दोनों आरोपी भाग खड़े हुए। तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और नाबालिग और परिजनों को लेकर थाने पहुंचे, जहां नाबालिग के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान हुई और रेप सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। 15 साल की नाबालिग बालिका ने थाना कोतवाली में कल शिकायत किया था कि उसके मोहल्ले के ही दो लड़के थे और उन्होंने उसको कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस पर से एफआईआर पंजीबद्ध कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस समय दोनों युवकों को पकड़ा गया, उस वक्त दोनों आरोपी नशे की हालत में थे और नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम देने के साथ साथ उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन श्योपुर में हुई इस वारदात ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 जगहों पर पथराव की खबरें सामने आई। भिवंडी में विसर्जन के लिए ले जाई जा रही जो मूर्ति थी उस पर पथराव किया गया। मूर्ति खंडित होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद 2 गुटों के लोग आमने सामने आ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा करने लगे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों की बहस भी यहां पर शुरू हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुल्ढाना से गणेश जुलूस पर पथराव किया गया। जलगांव जामोद कस्बे में पथराव में कई लोग घायल हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि करीब आधे घंटे तक पथराव होते रहे। कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इससे जुड़ी भी खबर आपको आगे बताते हैं। देखिए, देश में गणपति विसर्जन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ नफरती लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आलम यह है कि हिंदू त्योहारों को ही निशाने पर लिया जा रहा है। उनके जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं, तांडव किया जाता है। इसके अलावा नफरती नारे भी लगाए जाते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम, पूरे देश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन विघ्नहर्ता के उत्सव में विघ्न डालने की लगातार कोशिश हो रही है। सूरत हो, लखनऊ हो, कच्छ हो या मांडिया या फिर हो भिवंडी, राज्य बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, लेकिन घटनाएं वही। गणेश उत्सव को टारगेट कर पत्थर बरसाए जा रहे हैं।
हर जगह आस्था पर चोट की जा रही है। हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा निकाली गई तो कट्टरपंथियों को ये बात रास नहीं आई। आरोप है कि उन लोगों ने विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, सौहार्द बिगाड़ने और उन्माद फैलाने की साजिश रची। कट्टरपंथियों की पत्थरबाजी से हिंदू समुदाय के लोग भड़क गए और विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाते हुए भक्तों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि वहां हाथापाई शुरू हो गई। दो समुदाय के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। हालांकि इस दौरान कई लोग बीच बचाव करते भी दिखे, लेकिन गुस्साए लोगों ने किसी की भी एक नहीं सुनी और मारपीट करते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई अधिकारी भारी संख्या में जवानों के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। लेकिन भक्तों ने मांग की कि जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा, गणपति विसर्जन नहीं होगा। इस बीच वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वहां भगदड़ मच गई। लोग लाठियों की मार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बताया गया कि गणेश विसर्जन यात्रा भिवंडी के बंजरपट्टी नाका से गुजर रही थी। आरोप है कि तभी मस्जिद के पास मौजूद कुछ लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे भगवान गणेश की मूर्ति खंडित हो गई। भक्त भड़क गए और जमकर हंगामा किया। मौके पर मंडल के लोगों ने मूर्ति खंडित होने पर हंगामा किया, साथ ही आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं कई आरोपियों को इस मामले में पकड़ा भी गया है। रात 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा ऐसे एक चर्चा शुरू हुई और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई और वहां भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से। और इसलिए वहां जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने वो टेंशन वहां का डिफ्यूज करने के लिए वो भीड़ को वहां से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जो इसमें जिन्होंने मिसयूज एक्टिविटी की है उन पर गुने दर्ज किए जा रहे और कानूनन कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और गणेश मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, देश के कई हिस्सों में पथराव की खबरें सामने आई तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कट्टर लोग जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आप क्या कहा।